क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में जो संघर्ष हैं, वे सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि कहीं अदृश्य शक्तियों का खेल है? क्या आपको महसूस होता है कि आपकी प्रार्थनाएं सूख गई हैं और आपकी आत्मा एक अजीब से ठहराव में फंस गई है? क्या आप अपने विचारों में निराशा और संदेह की गहराइयों में खो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है? शायद आपने हर संभव प्रयास किया है, पर फिर भी आपको कोई आत्मिक उन्नति नजर नहीं आती। क्या यह मुमकिन है कि यह सारी चुनौतियां किसी अदृश्य शत्रु की चालें हैं, जो आपकी आत्मा को कमजोर करने के लिए रची गई हैं? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है जागने का, उस अदृश्य युद्ध को पहचानने का और परमेश्वर की शक्ति के साथ उसका सामना करने का। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका दिल अवश्य प्रेरित और उत्साहित होगा। हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अदृश्य कार्यों की जो आपके जीवन में हो रहे हैं, जिनकी आपको शायद खबर भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य स्वर्गदूतों द्वारा किए जा रहे हैं। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं में उलझ जाते हैं, रोजमर्रा की मुश्किलों में खो जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर हो रहा है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? क्या हमारी मेहनत और विश्वास के बावजूद हमें वह उत्तर मिलेगा जिसकी हमें प्रतीक्षा है? शायद आप में से कई लोग आज अपने जीवन में निराशा का सामना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाने आई हूं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए स्वर्गदूतों को असाइन किया है और वे आपके लिए काम कर रहे हैं, भले ही आप उन्हें देख न पा रहे हों। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह यह है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने उपवासों में डटे रहते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत परमेश्वर के सिंहासन से भेजा जाता है। यह बात हमें दानियाल नबी की किताब में अध्याय 10 की 12वीं आयत में देखने को मिलती है। गब्रियल स्वर्गदूत जब दानियाल के पास आता है तो वह कहता है, जिस दिन से तूने प्रार्थना और उपवास शुरू किए हैं, उसी दिन से तेरी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उनका उत्तर भेजा गया। लेकिन यह उत्तर तुरंत नहीं पहुंचा, क्योंकि स्वर्गदूतों को उसे आपके जीवन में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आपके लिए भी आज परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर आ रहे हैं। शायद आप आज निराश महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आपकी प्रार्थनाओं का कोई मतलब है। लेकिन याद रखें कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों को सक्रिय करती है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी प्रार्थनाएं उस अदृश्य दुनिया में ऐसी हलचल मचाती हैं, जो आपके लिए परमेश्वर के आशीर्वादों को धरती पर लाने का कार्य करती है। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना बंद न करें। शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में हो, जैसे दानियाल के साथ हुआ था, लेकिन वह उत्तर आने वाला है और जब आएगा तो आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा, जो आपको परमेश्वर के साथ और भी गहरे संबंध में ले जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह ये है कि स्वर्गदूत आपके हर एक कार्य को रिकॉर्ड करते हैं। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह सत्य है। जब भी आप कुछ करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, वह सब कुछ स्वर्गदूतों द्वारा नोट किया जा रहा है। ये बात हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में अध्याय 20 की 12वीं आयत में मिलती है, जहां लिखा है कि न्याय के दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने किताबें खोली जाएंगी। इन किताबों में वह सब कुछ लिखा हुआ होगा जो आपने अपनी जिंदगी में किया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए न्याय होगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए किताबों में उनके अच्छे और बुरे कार्यों का लेखा जोखा होगा। आपके जीवन की हर एक छोटी बड़ी घटना, हर एक निर्णय, हर एक शब्द, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है और यह सब आपके स्वर्गदूतों द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की फिल्म एक दिन परमेश्वर के सामने चलने वाली है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को उस तरह से जिएं
जैसे परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं। जब आप इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हमारे सामने गवाहों का एक बड़ा बादल है, इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हम पापों से दूर रह सके और सही मार्ग पर चलते रहें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह यह है कि स्वर्गदूत आपको हर प्रकार की हानि से बचाते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 की 11वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करते हैं ताकि वे तुम्हें हर हानि से सुरक्षित रखें। आप अपने जीवन में कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न कर रहे हों, याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को असाइन किया है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या न करें। चौथा, आध्यात्मिक युद्ध में सहायता करना। जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा है, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ जो हमारे विश्वास को हिला देने का प्रयास करती हैं। इन आध्यात्मिक लड़ाइयों में परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में स्वर्गदूतों को सेवा करने वाली आत्माएं कहा गया है, जिन्हें उन लोगों की मदद के लिए भेजा जाता है जो उद्धार प्राप्त करेंगे। इब्रानियों 1:14। ये स्वर्गदूत हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे लिए संघर्ष करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर के वचन में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां स्वर्गदूतों ने अदृश्य रूप से कार्य किया। जब दानियेल ने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा गया, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह स्वर्गदूत एक मद्दे के प्रधान नामक एक दुष्ट आत्मा के द्वारा रोका गया था। इसके बाद एक अन्य स्वर्गदूत मीकाएल उसकी सहायता के लिए आया और उसे आगे बढ़ने में मदद की। दानियेल 10:13। ये घटना दर्शाती है कि हमारे लिए अदृश्य युद्ध कितने गहरे और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन अदृश्य संघर्षों के दौरान हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी ओर से भेजे गए स्वर्गदूत हमें मजबूत बनाए रखेंगे। चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो, वे हमारे चारों ओर घेरा बनाकर हमें सुरक्षित रखने के लिए लगातार कार्यरत हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के करीब आते हैं तो यह आध्यात्मिक संघर्ष आसान हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। पांचवां, स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत होते हैं और वे उसके निर्देशों को पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां स्वर्गदूतों ने लोगों को परमेश्वर का संदेश दिया। गैब्रियल स्वर्गदूत का नाम कई बार प्रमुख संदेशों के लिए आया है। जब मरियम को यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की गई थी, तब गैब्रियल स्वर्गदूत ने उसे यह खबर दी थी, लूका 1:26-33। इसी तरह जब जकरियाह को उनके पुत्र यूहन्ना के जन्म की सूचना दी गई थी, तब भी गैब्रियल ने ही यह संदेश दिया था, लूका 1:11-20। परमेश्वर के निर्देशों को पहुंचाने का यह अदृश्य कार्य केवल बाइबल के समयों तक ही सीमित नहीं है। आज भी स्वर्गदूत हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्देशित कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो हमारी सोच को बदल देता है या हमें किसी खास दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। ये हो सकता है कि यह निर्देश किसी अदृश्य स्वर्गदूत के माध्यम से आया हो, जो परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में लागू कर रहा हो। हमारी प्रार्थनाओं और हमारे आत्मिक जीवन के माध्यम से हमें परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए, ताकि हम उसकी दिशा को पहचान सकें और उसके मार्गदर्शन के प्रति समर्पित रह सकें। जब हम ध्यान से सुनते हैं और अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित रखते हैं, तो हो सकता है कि हम इन स्वर्गदूतों के निर्देशों को पहचान सकें और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। इन अदृश्य कार्यों को जानकर हमें प्रार्थना करने और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। स्वर्गदूतों का कार्य अदृश्य हो सकता है, लेकिन उनका प्रभाव वास्तविक और शक्तिशाली है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया है जो परमेश्वर के कामों को अंजाम दे रही है, तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। ये विश्वास हमें जीवन के संघर्षों में दृढ़ता से खड़े रहने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं
कि हम अकेले नहीं हैं। स्वर्गदूतों के अदृश्य कार्यों को जानने के बाद यह आवश्यक है कि हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के करीब रहें। प्रार्थना न केवल हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखने का एक तरीका है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम भी है जिसके द्वारा हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मदद और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये प्रार्थना ही है जो हमें स्वर्गदूतों की सहायता को अनुभव करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में स्वर्गदूतों के अदृश्य कार्यों को पहचानने और उसकी सराहना करने की आदत विकसित करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में असंभव चीजों को होते हुए देखते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। स्वर्गदूत जो हमें देखभाल करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। इस अदृश्य दुनिया के बारे में जागरूक रहना हमें अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने में मदद करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर एक संघर्ष, हर एक चुनौती और हर एक परेशानी में परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है जो हमारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाकर हमें सुरक्षित रखते हैं। इस जागरूकता के साथ हमारा विश्वास और भी मजबूत हो सकता है और हम जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित रह सकते हैं। स्वर्गदूतों के अदृश्य कार्यों को जानने के बाद हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को और भी गहरा करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। स्वर्गदूतों का अदृश्य कार्य हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मार्गदर्शन के लिए और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। ये जानकर हमें जीवन के हर संघर्ष में यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की सेना हमारे साथ है। जैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूतों का अदृश्य कार्य हमारे जीवन को निर्देशित करने, हमें सुरक्षा देने और हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में छोड़ सकते हैं, ये जानकर कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है और उसकी सेना हमारे चारों ओर अदृश्य रूप से कार्य कर रही है। इस अदृश्य दुनिया को पहचानने और उसमें विश्वास रखने के बाद हम अपनी प्रार्थनाओं और अपने विश्वास को और भी मजबूत कर सकते हैं। स्वर्गदूतों के अदृश्य कार्यों के प्रति सचेत रहते हुए हमें परमेश्वर के करीब रहना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आइए प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, यदि आज के इस विचार ने आपके दिल को छू लिया है और आपको यह एहसास दिलाया है कि अदृश्य युद्ध केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके आत्मिक जीवन के हर पहलू में मौजूद है, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हर दिन हम बाइबल के अनमोल वचनों और कहानियों के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए यहाँ हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर सुबह एक नई प्रेरणा, एक नई दृष्टि और एक नई शक्ति के साथ शुरू हो, तो कृपया हमारे चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर फॉलो करें, जिनके लिंक इस वीडियो और हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद होगा कि आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से मिलकर एक दूसरे को सशक्त बना सके। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।